नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। आज प्रधानमंत्री मोदी इतिहास दोहराने जा रहे हैं। भारत का जो लोकतंत्र है, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले ये कारनामा पंडित जवाहरलाल नेहरू कर चुके हैं। तो ये सरकार, ये तो भविष्य तय करेगा कैसी चलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी किसी से झुकने और दबने वाले नहीं हैं। क्या वो अपनी नीतियां, अपना मैनिफेस्टो लागू कर पाएंगे, ये देखने का विषय होगा। लेकिन बात भाजपा में भीतरघात की, बहुत बड़ा भीतरघात, यहां तक कि भीतरघात कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव हराने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश में भाजपा का चेहरा योगी आदित्यनाथ हैं। जनता के बीच में छवि बहुत अच्छी है, जनता के बीच में उनकी योग्यता बहुत सुदृढ़ है। लेकिन कुछ नेता जो लामबंद हुए, वो योगी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहते। और वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी सीट से नामांकन करते हैं तो कुछ भीतरघाती ये तय कर लेते हैं कि इस बार मोदी जीतने ना पाए। पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा अपने आप में कमल निशान है, यानी जो भाजपा का चुनाव निशान है। और यहां तक कि सर्वे कह रहे थे, 2014-2019 के जो आंकड़े आए थे कि प्रधानमंत्री मोदी अपने चेहरे पर 10% वोट फालतू लेते हैं। जितना वोट प्रतिशत भाजपा का होता है विधानसभाओं में, तो प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का तो 10% वोट प्रतिशत बढ़ जाता है। लेकिन क्या कारण रहा कि शुरुआती रुझान में जब 4 जून को मतगणना हो रही थी, नरेंद्र मोदी लगभग 9:30 बजे तक काउंटिंग में पीछे चल रहे थे। ये तो तय था कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जो आंकड़े दर्शा रहे हैं और जो बातें निकल कर आ रही हैं सामने, वो जनता के बीच में से जो आ रही हैं चौंकाने वाली हैं। कोई बूथ मैनेजमेंट वाराणसी सीट पर नहीं था। जो चुनाव प्रभारी थे वो नदारद थे। जिन्हें चुनाव जिताने का जिम्मा सौंपा गया था वाराणसी सीट का, कार्यकर्ताओं के बीच में वो उपस्थित नहीं थे। तो ऐसे में शंका यही है कि नरेंद्र मोदी को भी चुनाव हराने का अभियान वाराणसी में चलाया गया। हिंदुस्तान में कम से कम 100 सीट ऐसी होंगी जो आज भी अगर नरेंद्र मोदी जिस सीट से चाहें तो चुनाव अपने दम पर जीत जाएंगे। यही कारण था कि नामांकन से एक दिन पहले उन्होंने रोड शो किया और उसके बाद वो वाराणसी गए नहीं। आखिरी दिन जब चुनाव प्रचार का था तो उन्होंने आखिरी रैली पंजाब में की, जबकि कैंडिडेट को अपने चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए था। लेकिन मोदी की विश्वसनीयता कार्यकर्ताओं पर और जनता पर इतनी थी, उन्हें लगता था कि वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों,
4.5 लाख का मार्जिन था 2019 में, 4.5 लाख से भी अधिक का, वो घटते घटते 1.5 लाख का रह गया। तो क्या कारण रहा कि एक देश का सर्वोच्च नेता और जिसकी सीटें 400 तक बताई जा रही थी चुनाव होने से पहले, उसका मार्जिन घट जाता है, और इतना घट जाता है कि 3 लाख वोट घट जाते हैं उसके मार्जिन के। और दोस्तों, ये 1.5 लाख का मार्जिन, इनमें से आधा भी अगर 75,000 वोट अजय राय को मिल जाते, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे, और अधिक मिल जाते, तो मोदी चुनाव हार जाते। मार्जिन 1.5 लाख का है, इनमें से 1.5 लाख में से 75,000 वोट अजय राय को अधिक पड़ जाते, तो नरेंद्र मोदी जो आज सरकार बना रहे हैं, जनता में उनकी क्या छवि रह जाती। तो इतना बड़ा भीतरघात भाजपाइयों ने किया, नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्रों ने किया, लेकिन जितने भी पत्रकार हैं वो अभी आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि कितना बड़ा धोखा नरेंद्र मोदी के साथ किया जा रहा था। ये बात तो योगी भी नहीं समझ पाए। उनके खिलाफ जो षड्यंत्र पिछले 1-1.5 वर्ष से रचा जा रहा है, 2022 के जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें भी कुछ लोग चाहते थे अंदर खाने कि योगी का चेहरा पेश ना किया जाए, लेकिन योगी की लोकप्रियता, योगी के मापदंडों ने तय किया कि योगी ही उत्तर प्रदेश को चलाएंगे। कल योगी ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। इनके जो दो उप मुख्यमंत्री हैं, जो इस बार लोकसभा के चुनाव में अपनी विधानसभाओं से हार चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य तो 2022 का चुनाव भी हारे थे अपनी विधानसभा से, उससे पहले लोकसभा का चुनाव भी हारे थे। तो ऐसा क्या कारण है कि केशव प्रसाद मौर्य आज भी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं? कल समीक्षा बैठक से नदारद थे, और जो ब्राह्मण चेहरा हैं, लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव लड़े थे पिछली बार विधानसभा का, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। राजनाथ सिंह इस बार लखनऊ से फिर चुनाव लड़े, तो वो सीट विधानसभा की हरा दी जाती है। राजनाथ सिंह उस सीट से हार जाते हैं। तो ये भीतरघात जो बड़े नेताओं के खिलाफ चल रही है उत्तर प्रदेश में, इसकी समीक्षा कौन करेगा? क्या योगी बाबा करेंगे? योगी बाबा कर रहे थे तो दोनों उप मुख्यमंत्री गायब थे। दिल्ली में क्या कर रहे थे? अपने कौन से आका के पास वो लोग बैठे हुए थे जो समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं हुए? ये सोचने का गंभीर विषय है। और कायदे से देखा जाए तो राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ है। राजस्थान में 11 सीट भाजपा हारी है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 में से और राजस्थान में 25 में से 3 गुना सीट बढ़ा दी जाए तो 11 × 3 33-34 सीटें भाजपा उत्तर प्रदेश के हिसाब से राजस्थान में भी हारी है, क्योंकि राजस्थान में भी संगठन का ढांचा चरमरा गया है। भाजपा का संगठन उत्तर प्रदेश में मजबूत है, लेकिन भीतरघात। संघ के कार्यकर्ता वाराणसी सीट पर नदारद थे, पोलिंग एजेंट नदारद थे। ये तो उस जनता का,
उस जनता की कृपा रही नरेंद्र मोदी के ऊपर, वाराणसी की मां गंगा की कृपा रही, जो मोदी चुनाव जीत गए। पटेलों और भूमिहार जो वोटर हैं वाराणसी के, जो पिछली बार तक 2022 तक भाजपा को वोट देते रहे, इस बार नरेंद्र मोदी को उनका वोट नहीं मिला, ठाकुरों का वोट नहीं मिला, ब्राह्मणों में भी वोट प्रतिशत गिरा है। मैं वाराणसी सीट की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, 4.5 लाख से अधिक का मार्जिन 1.5 लाख का रह जाए, वो भी प्रधानमंत्री के लिए, जो कि वर्ल्ड का नेता है, हिंदुस्तान का नेता नहीं है वो। तो कौन लोग थे, उन पर गाज कब गिरेगी, उनकी पहचान कब होगी? क्या कुछ लोग उसमें आरएसएस के थे? क्या भाजपा के संगठन के थे? क्या भाजपा के उच्च संगठन के थे? अगर जनता जनार्दन मोदी से इतना प्यार ना करती या कोई और कैंडिडेट उस सीट पर होता, तो बहुत बुरी तरह से हार होती उस सीट पर। अब कुछ लोग कह रहे हैं मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसे कितने लोग होंगे जिनको मुआवजा लेट मिला होगा? मुआवजा तो मिला है ना, जो कॉरिडोर बना है उसका मुआवजा तो बराबर सरकार ने दिया है। लेकिन बिचौलिए कौन थे, ये मोदी को समझना होगा, अमित शाह को समझना होगा। ऐसे अगर पार्टी रही, यही हालात रहे उत्तर प्रदेश में, तो 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने की उम्मीद तो छोड़ दीजिए, कहीं कहीं पर भाजपा की सीट मिलेगी। कल्याण सिंह का दौर याद कीजिए। कल्याण सिंह कद्दावर नेता थे, हिंदू नेता थे भाजपा में, जिन्होंने 1 मिनट नहीं लगाई थी इस्तीफा देने में जब ढांचा गिरा था। उस कल्याण सिंह को भी इसी तरह से प्रताड़ित किया गया। कुछ लोग जो संगठन के थे, कल्याण सिंह के खिलाफ मुहिम चलाते रहे। उस समय अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी उनके झांसे में आ गए थे। तो हश्र क्या हुआ भाजपा का? मात्र 10-11 सीटों पर सिमट कर रह गई थी लोकसभा के चुनाव में। और जब कल्याण सिंह थे तो 58 सीट अकेले कल्याण सिंह जितवा कर लाते थे भाजपा को। लेकिन ओबीसी होने के कारण कल्याण सिंह का विरोध किया गया था। ये मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं। जो आज की जनरेशन है वो इस बात को नहीं जानेगी, लेकिन जो पत्रकार महोदय हैं, उस टाइम के लोग हैं, क्या स्थिति थी भाजपा की? और वही स्थिति दोबारा उत्तर प्रदेश में पैदा की जा रही है, राजस्थान में पैदा की जा रही है। सरकार तो बन जाएगी, सरकार चल भी जाएगी, लेकिन कुछ लोग भाजपा के अस्तित्व से खेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार चलाने में बिजी हो जाएंगे तो संगठन पर ध्यान कौन देगा? आरएसएस में भी कुछ नेता हैं जो मोदी की मुखालफत करते हैं, योगी की मुखालफत करते हैं। जाति का द्वेष अगर नहीं मिटा तो भाजपा का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। और जो बाहर से आयातित नेता हैं वो परिक्रमा करते हैं, आरएसएस वालों की भेंट पूजा करते हैं। यही कारण रहा है उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सीटें हारने का। आयातित नेता कांग्रेसी या दूसरे दलों से आते हैं, उनको मालूम है चढ़ावा किसे देना है।
पूजा किसकी करनी है तो टिकट प्राप्त कर लेते हैं, कार्यकर्ताओं की पूछ खत्म हो जाती है। लेकिन वाराणसी सीट पर गौर करने का विषय यह है कि पूरी सीट का मैनेजमेंट क्यों नहीं हुआ। प्रधानमंत्री पद के दावेदार प्रधानमंत्री होते हुए अगर चुनाव हार जाते तो कौन है संगठन में जो जिम्मेदारी लेता। एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश करी गई, मोदी को हराने की और योगी को हटाने की। तो योगी बाबा ने कल समीक्षा बैठक तो बुलाई है, दोनों उप मुख्यमंत्री गायब हो गए। लेकिन अगर मोदी के विश्वास पात्र योगी रहे तो 15 दिन के अंदर योगी बाबा इस भीतरघात का खुलासा कर देंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरे विचार, मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।